पुरानी कहावत है, अंग्रेज तो चले गए पर औलादें छोड़ गए। इस कहावत का एक ज्वलंत उदाहरण है जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ जिसे हम कहते हैं। एक ऐसा विदेशी पौधा जो आज भारत की नदियों, झीलों और तालाबों में विकराल रूप से फैला हुआ है। इस इन्वेजिव पौधे का भारत आगमन एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी मैरियन को जलकुंभी के खूबसूरत नीले फूल बहुत पसंद थे। जब वह भारत आई तो इसे भी साथ ले आई, लेकिन यह सजावटी पौधा आज हमारे जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। बंगाल से शुरू होकर पूरे देश में फैल चुका यह पौधा अब बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। जलकुंभी की सबसे बड़ी समस्या इसकी तेजी से फैलने की क्षमता है। यह स्थिर या धीमी गति से बहते पानी में बहुत तेजी से पनपता है और पूरी सतह को ढक लेता है। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। यह देशी जलचर प्रजातियों और वनस्पतियों के लिए भी खतरा बन जाता है। साथ ही यह जल परिवहन को भी बाधित करता है, जिससे नाव और छोटी नौकाओं की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। भारत ही नहीं, अमेरिका और अफ्रीका जैसे कई देशों को भी जलकुंभी से निजात पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पौधे को हटाने के लिए जेसीबी और वीड हार्वेस्टर जैसे बड़े यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह अस्थायी समाधान है। करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद भी इस समस्या का स्थायी हल नहीं मिल पाया। हालांकि अब सोचने का तरीका बदल रहा है। दुनिया भर में वैज्ञानिक, नीति निर्माता और समाज सेवी इस आफत को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जलकुंभी से जुड़ी कई नई पहल सामने आई हैं, जो इसे आमदनी और रोजगार का स्रोत बना रही है। आयुर्वेद में जलकुंभी का विशेष महत्व है। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण अस्थमा, कफ, थायराइड, त्वचा रोगों और शरीर के आंतरिक दर्दों में उपयोगी माने जाते हैं। इससे बनने वाला तेल बाजार में 1800 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है। इसकी पत्तियों में विटामिन ए, बी और सी से भरपूर तत्व हैं। असम के 2 युवाओं रूपांकर और अनिकेत ने इस पौधे को इस्तेमाल कर हस्त निर्मित रसायन मुक्त कागज तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने रखा कुंभी कागज। यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक हरित आंदोलन है, जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रहा है और वेस्ट मटेरियल को एक संपदा में बदल रहा है। झारखंड के गौरव आनंद ने भी जलकुंभी से साड़ी और अन्य सामग्री बनाकर रोजगार का नया माध्यम खड़ा किया। उन्होंने टाटा स्टील की अपनी नौकरी छोड़कर स्वच्छता पुकारे नामक पहल से लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज उनकी टीम पश्चिम बंगाल और असम के कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है। असम की दीपोर बील झील के पास के मछुआरा समुदाय की 6 युवतियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाई है। भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विभाग की एक इकाई नेक्टर ने इस पहल में इन युवाओं की सहायता की है। यह उत्पाद जल्दी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा जाएगा। जलकुंभी एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। यह सच है कि यह पौधा हमारे जल संसाधनों के लिए खतरा बन चुका है, लेकिन अगर इसे समझदारी से उपयोग में लाया जाए तो यह बेरोजगारी, गरीबी और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी बन सकता है। अब समय आ गया है कि हमें केवल इसे उखाड़ने में संसाधन खर्च न करें, बल्कि इसके उपयोग के वैकल्पिक मार्ग खोजें। जलकुंभी से बनी चीज़ें, चाहे वह औषधीय उत्पाद हो या हैंडमेड पेपर या बायोमटेरियल या कपड़े, भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार और पर्यावरणीय संतुलन का नया अध्याय लिखने की
क्षमता यह पौधा रखता है। यह आवश्यक है कि सरकार, वैज्ञानिक समुदाय, स्टार्टअप्स और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में सोचें, तभी हम इस विदेशी अतिथि को अपने लिए वरदान में बदल सकें।